ये कि जो दुबई एयर शो है ये बेसिकली आपकी प्रोमोशनल शो है ना, ये मार्केटिंग आपका शो है कि दुनिया को अपनी तरफ आप मुतवज्जा करें। अब मई में वो चाहे रशिया का सिस्टम हो, चाहे फ्रांस का तैयारा हो, उनके शेयर्स भारत ने गिरा दिए और आज अपने जो यहाँ पर डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं या अपना जो तैयारा दिखा रहे हैं दुनिया को मुतवज्जा करने के लिए, ये कितना बड़ा नुकसान है कि भारत को वो जो 40 आप बता रहे हैं ऐसा ना हो कि इनको ये ग्राउंड ही करना पड़ जाए। और सेकेंडली मुझे ये भी बताइएगा कि इसकी क्या कीमत होती है सर, क्योंकि जानी नुकसान तो हुआ लेकिन ये माली नुकसान भी साथ साथ हुआ ना, ये तीसरा है रवा साल में जो ये इनका गिर गया है, इस एक की कीमत कितनी होती है सर? ये तकरीबन अभी तक क्योंकि एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे और फॉर्मली तो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन मेरा अंदाजा है कि $40 बिलियन के करीब इसकी कीमत है, अप्रोक्सीमेट प्लस माइनस, क्योंकि अभी एक्सपोर्ट ही कोई नहीं हुआ। ये भी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। तो जो आप कह रही थी दुबई के बारे में, वो दुबई दुनिया का एयर शो जो है, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है। पहली बात, इसको कहते हैं बिलियन डॉलर प्लेटफॉर्म कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर होते हैं। आज भी जो शो हो रहा है उसमें 200 के डिफरेंट टाइप्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं डिस्प्ले पर, और उसमें ड्रोन्स हैं, उसमें इंजीनियरिंग के बहुत सारे शाहकार हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर और दूसरे मिलाकर 200 के करीब है। मैं एक और दिलचस्प आपको बात बताता चलूं, आपने कहा ना कि ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म होता है मार्केटिंग का, तो ये मार्केटिंग करने गया था ताकि दुनिया में कोई ऑर्डर कर सके। मैं साइड पे एक आपको बता देता हूं कि कल एमिरेट एयरलाइन ने अनाउंस किया है कि उन्होंने इसी प्लेटफॉर्म पे जिसपे जहाज क्रैश हुआ है, बोइंग कंपनी के जो बोइंग 777-9 है, लेटेस्ट जहाज है, वो उन्होंने 59 जहाजों को एमिरेट एयर ने ऑर्डर दिया है कल उनको। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। इसी वजह से हमारा JF-70 थंडर भी गया हुआ है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। और एक और चीज आपके व्यूअर्स को जरूर बताता चलूं कि यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती, यहाँ टॉप लेवल डिसीजन मेकर्स, डिफेंस मिनिस्टर, एयरफोर्स चीफ्स, हमारे भी एयर चीफ गए हैं वहां पे, एयरफोर्स चीफ्स वहां जाते हैं जिन्होंने ऑन स्पॉट डिसीजन लेने होते हैं कि मैंने ये जहाज अपनी एयरफोर्स से इंडक्ट करना है कि नहीं करना। जैसे ये जमीन पर डिस्प्ले लगे होते हैं तो आप वेपन्स कैरी करते देखते हैं, फिर आप इन जहाजों को हवा में एरोबैटिक्स करके उस जहाज की मनूवरेबिलिटी, उस जहाज का टर्न रेट, उसकी क्लाइम रेट, उसकी इंजन की थ्रस्ट और दूसरी परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। इसलिए दुनिया लेती है। और बदकिस्मती हिंदुस्तान एयरफोर्स की कि पहले एक एम्बैरेसमेंट से रिकवर नहीं कर पाए और एक दूसरी का सामना करना पड़ गया।